अरे अब तक यही है, सामान बांध लीजिए, निकलना पड़ेगा क्योंकि एमजी ने जो आज लॉन्च किया है वो काफ़ी बवाल चीज़ कर दी है। मैं व्यूअर्स की बात नहीं कर रहा, आप एंड तक रुके रहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन मैन्युफैक्चरर्स की जो अडैप्ट नहीं करना चाह रहे। जी हाँ, अडैप्ट, बिकॉज एमजी ने अपने नए अडैप्ट प्लेटफॉर्म में एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की है जो काफ़ी तहलका मचा चुकी है अपने मार्केट में। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जानने के लिए कि ये एमजी हेक्टर टोमाहॉक क्या है, क्यों है, और इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, और ये मास मार्केट की ऐसी कौन सी पहली कार है जो पूरा ही गेम चेंज करने वाली है। ये आपका गाड़ी खरीदने का तरीका, आपका गाड़ी खरीदने की सोच, सब कुछ बदल के रख देगी। मेरा नाम है हाजी और आप देख रहे हैं कार वाले हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप गाड़ी फ्रेम में देख रहे हैं ये है एमजी की नई हेक्टर टोमाहॉक और ये PHEV वाला वर्जन है। इसमें PHEV और EV दोनों देखने मिलेगा। हम दोनों के ऊपर नजर डालेंगे कि क्या कुछ नया है। पहले इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर आप इसका फेस देखेंगे तो ये हमने ऑलरेडी इंडोनेशिया से कवर किया हुआ है। ये एमजी की स्टारलाइट और वूलिंग की ही स्टारलाइट जो आती है इंडोनेशिया, बाकी मार्केट्स में वो गाड़ी का नाम है, बट इंडिया में टोमाहॉक, हेक्टर टोमाहॉक के नाम से लॉन्च किया गया है। लुक वाइज काफ़ी इम्पोजिंग है। वो हेक्टर नेम की काफ़ी ये कह सकते हो कि नाम रखा है उसने, बिकॉज ये ओवरऑल ग्रिल भी काफ़ी यूनिक है। काफ़ी अलग पैटर्न का ग्रिल देखने मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश एल्यूमिनियम वाला फिनिश है। एमजी का ग्लोइंग लोगो है। इवन दो ये ईवी नहीं है बट आपको ईवी वाले बिट ज़रूर देखने मिलेंगे। ये काफ़ी यूनिक हेडलैम्प्स है, काफ़ी ऐसे डिस्टिंक्टिव स्टाइलिंग के साथ आती है। ओवरऑल फेस काफ़ी इम्पोजिंग, काफ़ी एग्रेसिव है। अब चलते हैं इसके साइड की ओर, देखिए साइड में क्या बदलाव किए गए। अब आपको साइड प्रोफाइल में हर तरह के एलिमेंट देखने मिलेंगे। एसयूवी वाले, एमपीवी वाले, स्पोर्ट्स कार वाले में बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इसमें आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे। डुअल टोन है और साथ ही में रेड ब्रेक कैलिपर्स है। काफ़ी स्पोर्टी लुक है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल काफ़ी मिनिमल लगेगा आपको, बट आप जैसे देख सकते हो एक बड़ा सा चंकी ORVM है, डुअल टोन है, एक कैमरा भी है। जी हाँ, इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आ जाता है। लेवल 2 ADAS के साथ। सेफ्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ओवरऑल जो इसका साइड प्रोफाइल है काफ़ी लंबा है। 4.7 मीटर इसका लेंथ है। सो ओवरऑल साइज वाइज ये बहुत अच्छी है। इसके जो राइवल्स है जैसे विनफास्ट की MPV 7 है, BYD की EMAX 7 है, इनके अगेंस्ट ये जाती है। और अगर देखेंगे तो स्टांस वाइज बिल्कुल वैसे ही देखने मिलेगी, बट काफ़ी प्रीमियम आपको बहुत जगह टचेस देखने मिलेंगे। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने मिलेगा जो को ड्राइवर के साइड है। इसके अलावा हम पीछे चलते हैं कि चेंजेस देखते हैं कि और क्या चेंजेस है। रियर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है और देख सकते हो कि ये हाइट वाइज कितनी अच्छी है। इसके अलावा डुअल टोन फिनिश देखने मिलेगी जो काफ़ी प्रीमियम भी लगती है। आपको एक रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। बट आप ये बैजेस देख के ओवरवेलम मत हो जाना, बहुत सारे बैजेस है। सबसे पहले तो आपको हेक्टर, जो हम सब कुछ जानते हैं हेक्टर के बारे में, उसके साथ टोमाहॉक की बैजिंग भी मिलेगी। उस तरफ हम चलेंगे तो आपको ADAS की बैजिंग है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बैजिंग। ये बैजिंग आपको अंडर 50 लाख कोई गाड़ी में नहीं देखने मिलती। ये पहली मास मार्केट प्लग इन हाइब्रिड है और उसका टेक कैसा है वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। पहले रियर बता दूं, MG का लोगो है, रियर वाइपर है, बड़ी सी रियर विंडस्क्रीन है जिसमें डिफॉगर भी दिया गया है। ओवरऑल और एक चीज़ है, कैमरा तो मिलता ही है बट आपको पावर टेलगेट भी देखने मिलती है। और अब जब बूट खुल ही चुका है तो आ जाओ चेक करते हैं कि बूट स्पेस कैसा है। तो ये 7 सीटर वर्जन है और इसकी सीट ऊपर है, तो भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। एटलीस्ट इसके सेगमेंट में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा नहीं कहेंगे बट हाँ यूज़फुल है। आप एटलीस्ट यहाँ पे 2 डफल बैग्स तो इजीली रख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे भी थोड़ी बहुत स्टोरेज की ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अपना चार्जर रख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे पेट्रोल कार को चार्जर की क्या ज़रूरत है। अगेन वहाँ काम आता है प्लग इन हाइब्रिड टेक, जो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगर स्पेक्स की बात करें तो MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल विद हाइब्रिड असिस्ट इंजन, जिसमें आपको 20.5 किलोवाट का बैटरी पैक देखने मिलेगा। छोटा बैटरी पैक है बट ये ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज दे सकता है। प्योर EV रेंज मोड में ये चल सकती है अप टू 115 किलोमीटर्स। बट वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है इसकी ओवरऑल रेंज जो है 1100 किलोमीटर एक सिंगल फुल टैंक पे। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप ये गाड़ी लेके निकलेंगे तो दिल्ली आप वन गो में जा सकते हो। 1100 किलोमीटर्स क्या होते हैं, और वो भी एक ऐसी गाड़ी में जिसका प्राइस लगभग 25 लाख है शुरुआती, विदाउट बास अगर आप लेने जाएंगे। चलो प्राइजेस की बात कर रही है तो आपको बता दूं, अगर आप बास के साथ प्राइजेस इसके जानना चाहेंगे तो ये 20.79 लाख है इसका बेस वेरिएंट, और विदाउट बास ये 25 से 26 लाख इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत है। तो लगभग ऑन रोड आपको 28 से 30 लाख में आ जाएगी। और ये प्राइस में ये वाला टेक और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, ना ही आई फील अब तक कोई दे सकता है। बिकॉज आपको क्या कुछ मिल रहा है आप सोच के देखिए। एक फुल्ली लोडेड 7 सीटर विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। इसमें आपको 1100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, अच्छा खासा पावर आउटपुट है। और रही बात रेंज और जो ड्राइविंग फील है, ये हम आगे जब हम ड्राइव करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। बट ओवरऑल ऑन पेपर तो ये काफ़ी सुंदर लग रही है उस सेंस में। अब मैं आपको इंटीरियर बताऊं उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो EV है टोमाहॉक EV, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो बैटरी पैक है वो 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक है।
जो रेंज आपको दे देगा 517 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में। रही बात चार्जिंग स्पीड की तो 90 किलोवाट के फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करती है। 30 to 80% ये सिर्फ 35 मिनट में चार्ज हो जाएगी और इसका जो रेंज है वो 517 किलोमीटर है। और रही बात पावर आउटपुट की तो 300 Nm से भी ज़्यादा आपको टॉर्क देखने मिल जाएगा। 0 to 100 अंडर 8 सेकंड, अराउंड 8 सेकंड आप कर सकते हो। तो ये है इसके ईवी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो प्राइस की बात करें तो 13.99 लाख विद बास इसका प्राइसिंग है। बैटरी एज अ सर्विस अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ 14 लाख के आसपास आपको गाड़ी अपनी आप ले सकते हो, बट विदाउट बास आप लेने जाएंगे तो लगभग 19.5 19.8 लाख के आसपास आपको इसका एक्स शोरूम विदाउट बैटरी यानी इंक्लूडेड पूरा कॉस्ट गाड़ी का पड़ेगा 19 से 20 लाख के बीच में। तो ये था इसके स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं इंटीरियर में, ऑलमोस्ट सेम है, चलते हो देखते क्या क्या आपको कुछ नया मिलता है। फिर से बता रहा हूँ गाइस, ये कोई मजाक नहीं है। 104 किलोमीटर बैटरी पे और 970 किलोमीटर पेट्रोल पे चलेगी ये गाड़ी, बिल्कुल कोई मजाक नहीं है। उससे पहले बता दूं इंटीरियर में तो फ्रंट सीट पे आकर बैठ चुका हूँ मैं, और स्पेस वाइज, कंफर्ट वाइज, जो फीचर वाइज है, प्रीमियमनेस जो है वो कैबिन में पूरी बरकरार है। एमजी गाड़ी अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट में थोड़ी प्रीमियम तो हमेशा से थी। इंटीरियर वाइज हेक्टर का एग्जांपल ले लो, एस्टर का एग्जांपल ले लो, और वो यहाँ कंटिन्यू किया गया। आपको बहुत अच्छी स्पेस है फ्रंट रो में भी। आपको यहाँ पे बीच में बड़ा सा सेंटर कंसोल है जो दोनों सीट्स को डिवाइड करता है। नीचे थोड़ी सी स्टोरेज भी है, यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है, फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। और अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन सॉफ्ट टच फिनिश है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट प्लास्टिक है बट वो भी प्रीमियम क्वालिटी का। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट और सेंटर पीस जो है ये बहुत ही शानदार 15.5 इंच वाला डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट लैपटॉप स्क्रीन आप कह लो। रेस्पॉन्सिव है, न्यू यूआई है, ये यूआई हमने थोड़ा बहुत ये रिजेंबल करता है एमजी विंडसर ईवी से। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्क्रीन पे गौर करेंगे तो ये इतना रेस्पॉन्सिव है। यहाँ से मैं विंडो डाउन करूँगा तो ये विंडो यहाँ भी डाउन होगी और यहाँ भी बताएगा कि विंडो नीचे जा रही है, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। इसके अलावा एसी कंट्रोल्स भी इसमें बेक्ड इन है। स्टीयरिंग ये हमने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है विंडसर ईवी जैसा, और यहाँ पे वही छोटी सी स्क्रीन है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो कि काफ़ी है उस जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले करती है उसके हिसाब से। अब ये दोनों ही सीट पावर्ड है, वेंटिलेटेड है, तो कोई भी फीचर्स के वाइज आपको कोई कमी देखने नहीं मिलेगी। और ये रही हेक्टर टोमाहॉक ईवी या PHEV की चाबी, थोड़ी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट है, एमजी की बाकी गाड़ियों से अलग है। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, एलईडी लाइट वाला सेटअप है। आपको यहाँ पे बड़ा सा वैनिटी मिरर विद वाइट एलईडी लाइट्स देखने मिलेगी। सो ये है कुछ इसका फर्स्ट रो एक्सपीरियंस। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे क्या क्या बदलाव है। अब ये है सेकंड रो एक्सपीरियंस टोमाहॉक, हेक्टर टोमाहॉक का। तो ये PHEV है बट आपको ज़्यादा अंतर देखने नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जो अपॉल्स्ट्री का कलर है ये डिफरेंट है, थोड़े बहुत बिट्स एंड पीसेस है, बट ओवरऑल जो सेकंड रो है उतना ही स्पेशियस है जितना आपको नॉर्मल या ईवी वाला वर्जन का देखने मिलेगा। 3 लोग तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग रूम की कोई कमी नहीं है। थाई सपोर्ट, हालांकि ईवी जैसा ही इसका आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो फ्लैट फ्लोर है। उसके बावजूद आपको आपके जो नीचे वो ऊपर फेस नहीं कर रहे क्योंकि फ्लोर इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा देखने मिल जाएगा। रही बात फीचर्स की तो कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। एटलीस्ट इसके सेकंड रो में आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है जिसमें एम्बिएंट लाइट भी साइड में देखने मिल जाएंगे, रूफ माउंटेड एसी इवेंट्स के साथ साथ यहाँ पे एक एलईडी लाइट भी है। उसके साथ ये भी मिस नहीं किया है एमजी ने, आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा एक रियर सन ब्लाइंड। इसके अलावा पावर विंडो के स्विचेस और बेसिक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारे फीचर्स हैं। यहाँ भी एम्बिएंट लाइट है और इन्फिनिटी के स्पीकर्स देखने मिलेंगे, जो यहाँ भी आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। आर्मरेस्ट है, तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब कुछ गाड़ियों में रिक्लाइन और स्लाइडिंग फंक्शन नहीं होता, बट इसमें आपको प्रॉपर स्लाइडिंग और रिक्लाइन फंक्शन देखने मिल जाएगा, तो आप ईजिली कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो में और देखते हैं स्पेस में कोई कमी है या वो भी बहुत अच्छी है। दोस्तों 22 लाख में क्या लोगे, आपको ये कंपनी पिच कर रही है SUV MPV नहीं कह रही, बट फिर भी जो थर्ड रो स्पेस है वो बहुत अच्छा है। हाँ, इनोवा हाई क्रॉस जितना नहीं है, बट ओवरऑल आई एम स्टिल कंफर्टेबल। मेरी हाइट आपको फिर से बता रहा हूँ 6 फीट के आसपास है, तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे जैसा एक और बंदा यहाँ पे या बंदी कंफर्टेबल हो सकती है। आपको स्पेस वाइज तो बिल्कुल ऐसे आपको कोई कमी नहीं लगेगी। जी हाँ, थाई सपोर्ट आपको नहीं के बराबर ही मिल जाएगा, बट आप कर सकते हो जर्नी। ये कि लॉन्ग डिस्टेंस जो 1100 किलोमीटर है, आप उतना तो शायद नहीं जा पाओगे यहाँ पे, बट आप कंफर्टेबली एटलीस्ट शॉर्टर डिस्टेंस आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। आपको बड़ा सा क्वार्टर ग्लास है, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स है, कप होल्डर्स है, कोई कमी है सच महसूस नहीं होगी एटलीस्ट थर्ड रो में। तो दोस्तों ये गाड़ी, हाँ गाड़ी नहीं, एक गाड़ियाँ ईवी भी है और प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो किसके लिए बनी है? वेल, ईवी अगर आप देखेंगे ब्रॉडर पिक्चर में तो जो सेगमेंट है इसमें आपको विनफास्ट की VF MPV 7 देखने मिल जाएगी, BYD की E-MAX 7 है और महिंद्रा की XCV 9S है। ये सारी 3 रो इलेक्ट्रिक SUVs है और कुछ MPVs भी है।
तो अगर आप देखेंगे सेगमेंट में जिस हिसाब से MG से पिच कर रहा है विद बास, आई थिंक MG के अलावा और कोई ये तीनों में से कोई गाड़ी बास के साथ नहीं आती, तो आपको 13-14 लाख में अपने घर आप ले आ सकते हो ये बड़ी सी EV जिसमें रेंज भी 500 किलोमीटर के आसपास दिया गया है। तो ये उनके लिए बनी है जिनको चाहिए थी एक 3 EV में चाहिए थी 3 बट अब तक वो कंफ्यूज थे कि कहाँ जाए, कौन सी गाड़ी ले। स्पेस की दिक्कत हो रही थी, कभी रेंज की दिक्कत हो रही थी, कभी फीचर्स उतने नहीं मिलते थे। जैसे विनफास्ट का एग्जांपल आप ले लें, तो ये उनके लिए एक परफेक्ट EV है 13 से लेके 22 लाख के बीच में, जिनको ये प्रेफरेंस है, जिनका ये बायर है, जिसमें आपको फैमिली को भी खुश करना है और पॉकेट में भी भारी नहीं पड़नी चाहिए, आपको एफिशिएंट भी होनी चाहिए। तो EV उनके लिए है। रही बात PHEV, तो ये मेरे हिसाब से जो 20 से लेके 25-26 लाख का सेगमेंट है उसमें ये पहली है। आपको इनोवा हाईक्रॉस भी हाइब्रिड देखने मिलेगा, बट वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, ये प्लग इन हाइब्रिड है, यानी 1100 किलोमीटर तक का अगर रेंज है तो छोटी बात नहीं है। तो ये उन सभी लोगों को लेनी चाहिए जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। डीजल पे वो उतना रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि डीजल के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। कुछ सिटीज़ में बैन होने वाला है डीजल, कुछ सिटीज़ में ऑलरेडी रूल है 10-15 साल, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले ले तो वहाँ भी 10 साल 15 साल वाला रूल है। तो ये गाड़ी उनके लिए बनी है। आपको स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, रेंज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फीचर्स तो लाजवाब देखने मिलेंगे। आपको जो ब्रांड का सपोर्ट भी है वो भी अच्छा है, वारंटी भी बहुत डिटेल और अच्छी वारंटी दे रही है ब्रांड। सो ओवरऑल ये गाड़ी परफेक्टली उनके लिए बनी है जिनको प्लग इन हाइब्रिड का इंतजार था। बजट उतना नहीं था कि वो स्ट्रेच करके वॉल्वो जैसी गाड़ी ले जो 1 करोड़ के आसपास बिकती है, तो ये गाड़ी उनके लिए परफेक्ट है। तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर आज मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूं तो आप इसका EV वर्जन लेंगे या प्लग इन हाइब्रिड वर्जन लेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।